ताकि इंतखाबात हो सके। दुनिया देखें तो चंद ही ममालिक में निगरान सेटअप आता है, वहां पे इदारे इतने मजबूत हैं कि वो उस वक्त जबकि इलेक्शन की फेज होती है सियासतदानों को और हुकूमत वक्त को कुछ करने नहीं देते, उनको बांध के रखते हैं। अमूमन अगर आप हिंदुस्तान देख लें, बरतानिया देख लें, इस तरह के बड़े ममालिक देख लें, अमेरिका में हुकूमतें जाती नहीं है, अपनी जगह होती हैं, निगरान सेटअप की जरूरत नहीं होती। चंद मुल्कों में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन मुल्कों में निगरान सेटअप लाए जाते हैं। बांग्लादेश में भी हमारे जो हमसाय मुल्क ममालिक या रीजन में राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, बड़ा कलीदी किरदार होगा राज साहब का। राज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काशिफ भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। राज साहब कोई नाम आपके तक आए हैं अब तक? कोई बातचीत शुरू हुई है हुकूमत से कि केयर टेकर कौन होगा? नहीं काशिफ भाई, अभी मेरा ख्याल है काफी टाइम है। ये मरला यकम अगर 8 को असेंबलियां अपनी तहलील होती हैं तो फिर ये 1-2 से शुरू होगा। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई डिस्कस हो सके। अभी तक मेरे साथ किसी किस्म की कोई ना राब्ता हुआ है ना डिस्कस किया गया। ये आपने कहा 8 को असेंबलियां तहलील होती हैं, तो आपको ये बता दिया गया कि 8 को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी? हाँ, तकरीबन यही बात चल रही है कि 8 को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। सो आप इससे मुत्तफिक हैं कि 8 को असेंबली तहलील कर देनी चाहिए? आपने उनके साथ इत्तेफाक किया? देखिए, ये तो हुकूमत का है, उनका इख्तियार है, वजीर आजम का या हुकूमत का या आप पीडीएम आप कह लें, उनका इख्तियार है कि वो जो भी फैसला करें कि हमने 60 दिन वाली ऑप्शन पे जाना है तो पूरा असेंबली का टेन्योर पूरा करना है, या हमने अगर 4-5 दिन पहले। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 8 तारीख जो आपने 8 तारीख की जो बात की है वो चले देखते हैं कि 8 को आपको लगता है ऐसे है कि बताया गया कि 8 तारीख तक असेंबली चल जाएंगी। ये बताएं, आपने अपना नाम कोई जहन में बनाया है, कोई तजवीज किया किसी को? जी, मैं भी इस सिलसिले में राब्ते कर रहा हूँ और इस पे सोच विचार कर रहा हूँ। मेरे साथ एक मेंबर जमात इस्लामी के हैं, उनसे भी राब्ता करूंगा। जीडीए के 3 मेंबर हैं, उनसे भी राब्ता करूंगा, और अपने जो मेरे साथ एमएनएज हैं उन सारे के साथ राब्ता करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला सबके मशवरे से 3 नाम काशिफ भाई मैंने देने हैं। वो 3 नाम मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर न्यूट्रल लोग जो हैं, जो इलेक्शन कराने की सहलियत रखते हों, जो जिनमें ये कैपेसिटी हो कि वो न्यूट्रल है कि इलेक्शन ऐसा इलेक्शन कराएं जिसको सब लोग कबूल माने भी। करें। मुझे एक बात बताइए, न्यूट्रल क्या इसहाक डार साहब न्यूट्रल है आपके ख्याल? देखिए काशिफ भाई साहब, वो मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार भी हैं, वजीर भी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं कि वो मुस्लिम लीग के मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं, वो उन पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं। तो वो मुस्लिम लीग नून में आज जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है, तो काफी मेरा ख्याल है अगर इससे मसाइल पैदा होंगे। और आज काफी मैंने सवाल ये पूछा था, क्या वो न्यूट्रल हैं? क्या आपके ख्याल में इसहाक डार न्यूट्रल उम्मीदवार साबित हों अगर वो नाम सामने आए? नहीं, वो मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं, मुस्लिम लीग नून के मेरा ख्याल ओहदेदार भी हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से वजीर हैं। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल है? मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल, अगर ये न्यूट्रल मैं उनको कहूँ तो अपने आप से ज्यादती करूंगा, झूठ बोलूंगा, ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और अगर आपको नून लीग ने ये नाम भेजा तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो भेजेंगे। और सर ये तो आप बात की बात है ना, वो तो ये लिखे ना एन प्रपोजेस डार। मैं आपको एहसन इकबाल का बयान दे देता हूँ कि हाँ जी वो अच्छे उम्मीदवार होंगे। वो खालिद साहब को शायद पता ना भी हो, जो इंटरनल सर्किट है हो सकता है उसमें डार साहब का नाम फैसला हो गया वो बनेंगे। अगर आपको भेजते हैं तो आप रिजेक्ट करेंगे? मेरा नहीं ख्याल काशिफ साहब, जो मैंने शहबाज शरीफ साहब के साथ पंजाब में भी काम किया हुआ है, अभी इधर भी 1.5 साल उनके साथ। सर ख्याल तो अपनी जगह ना जी, एक उम्मीद होती है ना, आपकी उम्मीद तो जरूर हो सकती है कि नाम नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे? मेरा ख्याल ही नहीं कि ये इस तरह होगा। मैं आपसे एग्री नहीं करता किस तरह होगा, ये तो बात की बात है कि मैं क्या करूंगा। बात की क्यों बात? अभी आप कह रहे हैं वो न्यूट्रल नहीं है, आपने कहा मैं न्यूट्रल लेकर आऊंगा, अभी आप ये भी कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है। अगर नहीं न्यूट्रल और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मशावरत के बगैर कुछ हो नहीं सकता, कहते हैं हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि न्यूट्रल नहीं है।
नहीं, मेरे पास रिजेक्ट करने का इख्तियार नहीं, मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं अगर मियां साहब से बैठ के मुशावरत करूंगा, रिजेक्ट लफ्ज मुनासिब नहीं, मैं मुशावरत करूंगा, उनसे बात करूंगा, मेरे पास है कि मैं कह सकूं कि मैं मुतफिक नहीं हूं और ये मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दे, तो ये भी मेरे पास इख्तियार है, मैं शायद ये इख्तियार इस्तेमाल कर लूं। यही आप यही कहेंगे ना, आप रिजेक्ट ही कर देंगे ना कि ये ठीक नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन को भेजें, ये बंदा ठीक नहीं है, तो रिजेक्ट ही होता है। मर्जी कह ले, मैं इस तरह मैं ये कर सकता हूं कि अगर मुझे इत्तेफाक ना हुआ तो मैं मामला इलेक्शन कमीशन के पास भेज दूं। और आप का ख्याल है कि चले इलेक्शन कमीशन के पास भेज देंगे इसको, और क्या आपके ख्याल में बेहतर उम्मीदवार कौन होगा? कोई आपके ज़हन में नाम है? नहीं, मैं नाम तो नहीं इस वक्त आपको बता सकता, लेकिन ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जिसपे जो हमारे मुखालिफ लोग हैं या मीडिया है या सर आपके मुखालिफ असेंबली में तो कोई नहीं है, आपके मुखालिफ असेंबली में तो कोई नहीं है। नहीं, आप कह रहे तरीके साहब भी उसको मान लेंगे। मुखालिफ फील्ड में तो है ना, चले मीडिया तो है ना। अच्छा, बाकी छोड़, तो आप ये मान रहे हैं कि आप सारे मीडिया अप्रिशिएट करे। हाँ ठीक है, आप ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में बैठे आप सारे एक जैसे अप्रिशिएट करे। हाँ। मेरी अर्ज सुन ले काशिफ भाई, मेरे ख्याल में आपने कहा कैसा होना चाहिए, मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि पूरा मीडिया यक ज़बान हो के